सब पूछ रहे थे आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। बताने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। 1 महीने हो गए, 1 महीना, सवा महीना हो गया, पूरा सवा महीना हो गया। कुछ नहीं था उनको। उस रात पैर में दर्द था, खाली उनके पैर में दर्द था। मैं सारी रात पैर मींज रही थी, उनके पैर मींज रही थी मैं सारी रात। जब मैंने एक दिन पहले टेस्ट कराया तो सेल डाउन थे उनके। मलेरिया भी था, टाइफाइड भी था और जिगर में थोड़ी गर्मी भी थी। डॉक्टर ने कहा सेल डाउन की वजह से शायद पैर में दर्द हो रहा है। और उससे पहले भी इनके पैर में दर्द था, तो कहीं दिखाया था तो बोल रहे थे नसें कमज़ोर हैं, इस करके पैर में दर्द है। फिर मैं सवेरे सारी रात, पहले तो मैं पैर मींजती रही, सारी रात मैंने पैर मींजे। सुबह 6:30 बजे मैं हॉस्पिटल में लेके गई, एडमिट कर दिया मैंने हॉस्पिटल में। कह रहे थे किसी को ना बताइयो। 31 तारीख की बात है, जब मैंने एडमिट किया था सुबह 6:30 बजे, बोल रहे किसी को ना बताइयो। मैंने किसी को नहीं बताया। सारे रिश्तेदार बोल रहे कि तूने बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। जिसको बताना ज़रूरी समझा मैंने उनको बताया, वही लेके गए थे हॉस्पिटल में। बाकी मैं किसी का तीज त्योहार नहीं खराब करना चाहती थी, किसी का तीज त्योहार नहीं खराब करना चाहती थी। मैं नया साल भी दाग लेते थे। लेकिन छोटी मोटा है, चलो कोई बात नहीं, सेल डाउन है। मैं कि सेल डाउन है, चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो मैंने सोचा सेल डाउन है, चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। और फिर 11 बजे के बाद रिपोर्ट आई, तो जब मैं यहाँ से लेके गई थी तो 21,000 सेल थे। जब दोबारा रिपोर्ट आई तो उसमें 40,000 सेल हो गए थे, तो ठीक हो रहे थे। बच्चे बोल रहे हैं बाहर, थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, तो मुझे बोलने लगे कि ससी सारी रात तू सोई नहीं है, सो जा। मैंने कहा हाँ मैं सारी रात सोई नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं सो जाऊँ। बोल रही कि सो जा। मैं सोई, मैं 12-12:30 बजे करीब सो गई, तो 3 बजे उठी तो देखा ये बैठे ही थे। दिन की बात है, अभी दोपहर की, बैठे ही थे। तो मैंने कहा कि पढ़े नहीं आप? कह रहे नहीं। हंस रहे थे, काफ़ी हंस रहे थे। पास में ही वहाँ पे एक लड़की एडमिट थी, उसके 3 ग्राम खून रहा। स्पेस नहीं था फ़ोन में, डिलीट कर रही थी स्पेस के लिए। फिर मैं सो गई, फिर मैं उठी तो मैंने कहा मैं कि आप सोए नहीं अभी तक? तो कह रही नहीं सोया नहीं मैं, ठीक हूँ मैं। फिर बोल रहे कि चलो आओ चला लूडो खेलेंगे। लूडो खेलने लगे, इतने में किसी का फ़ोन आ गया, मैं बात करने लगी। ऐसे करते करते शाम होगी 31 तारीख को। फिर पड़ गए थे मैं कि डॉक्टर भी पूछ रहे थे आके कि ठीक है, कह रहे थे हाँ ठीक हूँ मैं। पर जब उनके ड्रिप में पता नहीं क्या था, सूखा टीका लगा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा चुभ रहा था बस। फिर 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख को सुबह 10 बजे करीब, उस दिन कुछ भी नहीं खा रहे थे, उस दिन कुछ भी नहीं खा रहे थे। रस खिलाया, रस भी नहीं खाया। डॉक्टर जब भी आ रहे थे तो बोल रहे थे कि इनको कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। मैं कह रही थी खा लो, तो कह रही नहीं, खाया नहीं जा रहा मेरे से बिल्कुल भी। फिर 10 बजे करीब रोटी खाई तो बोलने लगे कि अब नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा तो ना उल्टी हो जाएगी।
तो एक बार फिर उन्होंने खा के ना उल्टी भी कर दी थी। फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं करा, मैं कि जब हम भी तबीयत ख़राब हो जाती है हमारी भी, तो हम भी नहीं खा पाते, मैं कि ज़बरदस्ती नहीं खिलाऊंगी मैं। मैडम ने आगे पूछा कुछ खाता, कह रही हाँ। मैंने भी कह दिया कि हाँ, मैं कैसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी अगर नहीं खाया जा रहा है। फिर उस दिन सारा दिन सोए थे। शायद 1 तारीख को अगर कोई तकलीफ़ थी, अगर वो बता देते, मैं कहीं लेके भागती उनको। पर 1 तारीख को पूरा दिन सो रहे थे, पूरा दिन सोए, रात को भी सोए, और मैं नादान सी उनके पास बैठी रही। पड़ गई मैं कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं कि ठीक हो जाएंगे। मन में मेरे यही था कि मैं ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आज 1.25 महीना हो गया, 40 दिन हो गए। आज 40 दिन हो गए, 40 दिन हो गए आज, 40 दिन हो गए, 40 दिन हो गए आज। फिर रात को, उस दिन 1 तारीख की रात को, यानी कि 2 तारीख 12 बजे के बाद 2 तारीख लगी। साढ़े चार बजे के करीब इनको लैटरिन आई होगी, तो फिर ये गए। तो मैंने कहा मैं लेके चलूँ, कह रहे नहीं मैं हो आऊँगा। तो शायद वो बीच में हो गई थी, पेंट में हो गई, तो साफ मैंने बार बार इसका ना स्पेस खाली करना पड़ रहा है, मुझे क्लीन करना पड़ रहा है। एकदम से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बातों को सोच रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, वो दिन याद कर रही हूँ, तो दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। कोई किसी की तकलीफ़ नहीं समझता यहाँ पे, सब मतलब के हैं, सब मतलब के हैं। 2 तारीख को फिर उनका, क्या बता रही थी मैं, रात को उनको दस्त लगे, लूज मोशन। फिर 2 बार हुआ उनको, दोनों बार मैंने साफ़ किया। फिर सुबह 8 बजे उनकी तबीयत ख़राब हुई, बीपी हाई हुआ, 230 पे हो गया था। मुझे नहीं पता वो 230 बीपी जो हुआ तो ख़तरा था या फिर नहीं। बस मैं छटपटा रही थी इधर उधर कि अभी भी कुछ हो जाए ना। तो निकल रहा था मेरे मुंह से कि ये ठीक हो जाए, मतलब ऐसा कुछ मत, जैसे मुझे किसी ने पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो, ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ। 230 बीपी हो गया था पूरे। बार बार मुझे स्पेस खाली करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया फ़ोन में, इतना तो है भी नहीं कुछ इसमें, बार बार स्पेस मांग रहा है। उस दिन 230 दिन का बीपी हुआ, तो मोटी मोटी काफ़ी आंखें हो गई थी, पीली पीली हो गई थी। कोई कह रहा था पी लिया है, हमने पी लिया, भी झड़वा के धागा भी डलवाया। फिर डॉक्टर कहने लगे कि इसको लेके चले जाओ, मतलब जवाब दे दिया तो उन्होंने वहाँ से। फिर हम लेके चले गए थे आगे गुरु नानक में लेके चले गए थे। बस वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू कर रहे थे, जा ले गए थे यहाँ पे। मेरे तो एम्बुलेंस में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। एक बार मैं ये वीडियो फिर से बनाऊँगी, इसमें क्लियर नहीं मैं बता पा रही, अभी अच्छे से नहीं बता पा रही मैं। बस ये कहना चाहती हूँ मैं, मेरी हेल्प करना, बस मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे काम करना है, बस अपने बच्चे भी देखने हैं और काम भी करना है, जिससे कि मैं अपना घर भी चला सकूँ, अपने बच्चों को भी देख सकूँ। हिम्मत नहीं पड़ती मेरी बताने की। जो पहले शुरू में आपने वीडियो देखी है, वो मेरी 6 दिन पहले की वीडियो है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी बनाने की, ये मैंने आज बनाई वीडियो। रूही क्यों रो रही थी बेटा, क्यों रो रही थी? मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, बस यूट्यूब पे यहीं से मैं
सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को देखने के साथ साथ बाहर निकल के भी काम नहीं कर सकती।